गण गणपते नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वर्ध चतुर्थी व्रत कथा। ये वही व्रत है जिसके करने से भगवान गणेश अपनी असीम कृपा बरसाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आप भी जीवन में धन वैभव, संतान सुख, रोगों से मुक्ति और हर कार्य में सफलता चाहते हैं तो यह कथा आपके जीवन को बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि बीच में एक भी शब्द मिस हुआ तो हो सकता है आप इस व्रत की छिपी हुई महिमा से वंचित रह जाएं। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि गणपति बप्पा आपकी हर इच्छा तुरंत पूरी करे तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिखें गणपति बप्पा मौर्या, क्योंकि आपकी आस्था का ये छोटा सा कदम आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। तो चलिए अब प्रवेश करते हैं उस पावन कथा में, जहां भगवान गणेश स्वयं अपने भक्तों को वरदान देने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान गणेश विघ्न हरता है, मंगल करता है और सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय है। जिस प्रकार बिना गणेश पूजन के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, उसी प्रकार बिना गणेश की कृपा के कोई भी भक्त अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। वर्ध चतुर्थी व्रत का अर्थ ही ये होता है कि वर देने वाली चतुर्थी, जो भक्तों के जीवन से विघ्नों का नाश करती है और मनोवांछित फल प्रदान करती है। इस व्रत के पालन से भक्तों को संतान सुख, धन संपत्ति, कीर्ति, राज्य सुख और अकाल मृत्यु से रक्षा प्राप्त होती है। बहुत समय पहले की बात है, विदर्भ प्रदेश में एक नगर था जिसका नाम था सुखावती। यह नगर अपने सुंदर बाग बगीचों, विशाल मंदिरों और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। नगर में राजा विजयानंद का शासन था। राजा धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन उनका जीवन एक बड़ी पीड़ा से भरा हुआ था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ, दान, तीर्थ और तप किए, परंतु उन्हें संतान सुख नहीं मिला। समय बीतने लगा और राजा का हृदय निराशा से भर गया। इसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सुव्रत। सुव्रत अत्यंत गरीब था, परंतु धर्म और भक्ति में दृढ़ था। वे प्रतिदिन भगवान गणेश की आराधना करता और वक्रतुंड महाकाय मंत्र का जप करता। सुव्रत ब्राह्मण की पत्नी का नाम था मालिनी। दोनों निर्धन थे। भोजन के लिए भी कई बार पड़ोसियों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी भक्ति। मालिनी भी अपने पति की तरह भगवान गणेश की असीम भक्त थी। एक दिन सुव्रत ने नगर के पंडितों से सुना कि वर्ध चतुर्थी को यदि कोई श्रद्धा पूर्वक गणेश जी का व्रत करता है तो उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये व्रत वर्ध चतुर्थी कहलाता है। सुव्रत ने ये सुनकर प्रण किया कि चाहे मेरे पास धन हो या ना हो, लेकिन इस चतुर्थी को मैं अवश्य व्रत करूंगा। उधर राजा विजयानंद अपने महल में दुखी बैठे थे। एक दिन उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनके समक्ष एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ और उसने कहा, राजन, यदि तुम संतान सुख चाहते हो तो वर्ध चतुर्थी का व्रत करो। गणेश जी प्रसन्न होकर तुम्हें अवश्य संतान देंगे। राजा ने स्वप्न से जागकर तुरंत नगर के ब्राह्मणों को बुलाया। सभी ने एक मत होकर कहा, राजन, यह व्रत अत्यंत फलदायी है। यदि आप श्रद्धा से इसे करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि इस व्रत की विधि कैसे की जाए। तभी किसी ने कहा कि राजन, इस नगर में सुव्रत नामक एक ब्राह्मण रहता है। ये गणेश जी का परम भक्त है, उसी से व्रत की विधि पूछे। राजा तुरंत सुव्रत ब्राह्मण के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि सुव्रत मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बना रहे थे और उनकी पूजा कर रहे थे। राजा ने विनम्र होकर कहा, हे ब्राह्मण, मुझे भी इस व्रत की विधि बताइए। सुव्रत ने राजा को बताया, प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करो। भगवान गणेश की मूर्ति को गंध, अक्षत, दुर्वा, फूल, नैवेद्य से पूजन करो। चतुर्थी के दिन दिन भर उपवास रखो। गणेश जी के मंत्र ओम गण गणपते नमः का जप करो। संध्या के समय गणेश जी की कथा सुनो और आरती करो। अगले दिन पंचामृत और फल से व्रत का पारण करो। राजा ने बड़ी श्रद्धा से ये विधि सीखी और प्रण किया कि इस बार वे व्रत अवश्य करेंगे। इधर राजा ने व्रत की तैयारी शुरू की, उधर सुव्रत ब्राह्मण भी व्रत करने लगे, लेकिन उनकी गरीबी आड़े आ रही थी। व्रत के लिए उन्हें पूजा सामग्री चाहिए थी।
फूल, दुर्वा, नैवेद्य और दीपक। घर में कुछ भी नहीं था। मालिनी ने कहा, स्वामी, यदि हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ, हम अपने मन के फूल चढ़ाएंगे। हमारी श्रद्धा ही सबसे बड़ा नैवेद्य है। सुव्रत ने सहमति जताई और दोनों ने संकल्प लिया कि वे अपनी श्रद्धा से गणेश जी का पूजन करेंगे। व्रत के दिन सुव्रत और मालिनी ने उपवास रखा। उन्होंने मिट्टी की एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति बनाई। दुर्वा तोड़ने वे पास के उपवन में गए, लेकिन वहाँ एक सैनिक ने रोक दिया और कहा, ये उपवन राजकीय है, यहाँ से कोई दुर्वा नहीं ले सकता। सुव्रत ने विनती की, भाई, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, गणेश व्रत के लिए दुर्वा चाहिए, कृपया अनुमति दो। सैनिक ने हंसते हुए कहा, यदि तेरे गणेश सचमुच महान है तो वही तुझे दुर्वा देंगे। ये सुनकर सुव्रत दुखी हुए और वहीं बैठकर गणेश मंत्र का जाप करने लगे। कुछ ही देर में तेज आंधी चली और उपवन के बीच से दुर्वा की पत्तियां उड़कर सुव्रत के पास आ गई। सैनिक ने चमत्कार देखा तो भयभीत हो गया। वे गिरकर सुव्रत के चरणों में लगा और कहा, मुझे क्षमा करें हे ब्राह्मण, आपके गणेश जी वास्तव में महान है। उसी दिन राजा विजयानंद ने भी बड़े धूमधाम से व्रत किया। उन्होंने राजमहल में भव्य पूजा करवाई, सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिए। जब राजा ने कथा सुनी तो उनके मन में शांति छा गई। व्रत के फलस्वरूप कुछ ही समय में रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उधर सुव्रत ब्राह्मण के घर भी अद्भुत चमत्कार हुआ। पूजा समाप्त करते ही उनके घर भोजन और धन से भरी थालियां आ गई। लोग कहने लगे, ये सब गणेश जी की कृपा है। सुव्रत और मालिनी आनंदित हुए और गणेश जी के सामने नतमस्तक होने लगे। वर्ध चतुर्थी व्रत का प्रभाव दिखते ही नगर में हलचल मच गई। लोग हैरान थे कि एक निर्धन ब्राह्मण जो 2 वक्त का भोजन जुटाने में असमर्थ था, अचानक धन धान्य से संपन्न कैसे हुआ। लेकिन सुव्रत ब्राह्मण ने कभी भी इस कृपा का श्रेय स्वयं को नहीं दिया। वे हमेशा कहते, ये सब गणेश बप्पा की कृपा है, हम तो केवल उनका नाम जपते हैं। धीरे धीरे लोग सुव्रत के पास आने लगे। कोई पुत्र की कामना से आता, कोई धन की, कोई सुख समृद्धि की। सुव्रत सभी को यही कहते, तुम वर्ध चतुर्थी का व्रत करो, भगवान गणेश स्वयं तुम्हें वरदान देंगे। कुछ ही दिनों में पूरा नगर सुव्रत की बातें सुनकर इस व्रत को करने लगा। मालिनी ब्राह्मणी भी सभी स्त्री को एकत्रित करके व्रत की विधि समझाती और कहती, बहनों, यह व्रत हमें न केवल सांसारिक सुख देता है बल्कि आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। नगर की स्त्रियां चतुर्थी को व्रत करती, मिट्टी के गणेश बनाती और कथा सुनकर धन्य हो जाती। नगर की गलियां गणपति बप्पा मोरया की जयकारों से गूंज उठी। राजा विजयनंद का पुत्र जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसमें अद्भुत गुण दिखाई देने लगे। वे तेजस्वी, बुद्धिमान और दयालु था। राजा ने समझ लिया, ये सब गणेश जी की कृपा से ही संभव हुआ है। एक बार राजकुमार शिकार खेलने जंगल में गया। वहाँ अचानक एक विशाल सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया। राजकुमार ने हाथ जोड़कर मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तुरंत ही सिंह शांत हो गया और बिना आक्रमण किए वहाँ से चला गया। राजा को जब ये समाचार मिला तो उन्होंने गणेश जी के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, हे विघ्नहर्ता, आपने मेरे पुत्र की रक्षा की। ये सब आपके वर्ध चतुर्थी व्रत का ही प्रभाव है। इसी नगर में एक व्यापारी था जिसका नाम था धनपाल। वे बहुत धनवान था, लेकिन उसका जीवन दुखों से घिरा हुआ था। उसके घर में हमेशा कलह रहता, व्यापार में हानि होती और स्वास्थ्य भी खराब रहता। धनपाल ने जब सुव्रत ब्राह्मण से वर्ध चतुर्थी का महत्व सुना तो उसने भी व्रत करने का निश्चय किया। उसने गणेश जी की मूर्ति बनवाई और पूरे विधि विधान से व्रत किया। चमत्कार ये हुआ कि अगले ही महीने उसके व्यापार में भारी लाभ हुआ। उसके परिवार में शांति स्थापित हो गई। उसकी पत्नी और बच्चे भी गणेश जी के भक्त बन गए। धनपाल कहने लगा, अब मुझे धन का लोभ नहीं, केवल गणेश जी की कृपा चाहिए। उन्होंने मुझे असली सुख का अनुभव कराया है। एक बार सुव्रत ब्राह्मण गणेश जी की पूजा कर रहे थे। उनके मन में विचार आया, मैंने तो जीवन भर गणेश जी की पूजा की है, परंतु क्या मुझे कभी उनके दर्शन होंगे? ये सोचकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मंदिर में प्रकाश फैल गया और भगवान गणेश स्वयं प्रकट हो गए। उनका स्वरूप अद्भुत था। गजमुख, बड़े बड़े कान, 4 भुजाएं और शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। गणेश जी ने कहा, वत्स सुव्रत, तुम्हारी भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। जो चाहे वर मांगो। सुव्रत ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु,
मुझे किसी भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं, केवल इतना वर दीजिए कि मेरा जीवन आपके भजन और सेवा में ही बीते। गणेश जी मुस्कुराए और कहने लगे, तथास्तु, तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक बनी रहेगी और तुम्हारे वंश में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। ये कहकर भगवान अदृश्य हो गए। सुव्रत और मालिनी भाव विभोर होकर रो पड़े। कुछ समय के बाद पड़ोसी राज्य ने सुखावती नगर पर आक्रमण कर दिया। राजा विजयनंद की सेना कमजोर पड़ गई। नगरवासी भयभीत हो गए। राजा ने गणेश जी की शरण ली और वर्ध चतुर्थी का व्रत किया। रात को गणेश जी ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे नगर की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। अगले दिन युद्ध में चमत्कार हुआ। शत्रु के हाथी अचानक डरकर भाग खड़े हुए। उनकी सेना में अफरा तफरी मच गई। राजा विजयनंद की सेना ने आसानी से विजय प्राप्त कर ली। सभी ने इसे गणेश जी की कृपा माना। नगर में उत्सव मनाया गया और वर्ध चतुर्थी व्रत की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। युद्ध की विजय के बाद सुखावती नगर में चारों ओर आनंद का वातावरण था। राजा विजयनंद ने आदेश दिया कि हर घर में वर्ध चतुर्थी व्रत किया जाए। नगरवासियों ने दीप जलाए। भगवान गणेश के मंदिरों में भजन कीर्तन हुए। गली गली में गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई देने लगी। ये पहला अवसर था जब पूरे नगर ने सामूहिक रूप से व्रत किया। परिणाम ये हुआ कि नगर में रोग, संकट और कलह का नामो निशान मिट गया। लोगों के हृदय आपसी प्रेम और सद्भाव से भर उठे। राजा विजयनंद ने गणेश जी के मंदिर में जाकर कहा, हे विघ्नहर्ता, आपने मुझे संतान दी, राज्य की रक्षा की और नगर को समृद्ध बनाया। अब मैं जीवन भर आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। गणेश जी ने स्वप्न में राजा को दर्शन देकर कहा, राजन, तुम्हारा वंश चिरकाल तक फलता फूलता रहेगा। तुम्हारे कुल में कोई भी संतानहीन नहीं होगा और तुम्हारे राज्य में जो भी वर्ध चतुर्थी का व्रत करेगा उसे मेरे साक्षात आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। राजा ने ये सुनकर अपने राज्य में घोषणा की, प्रत्येक घर में चतुर्थी का व्रत अवश्य किया जाए। एक दिन सुव्रत ब्राह्मण गंभीर रूप से बीमार हो गए। उनके जीवन पर संकट आ गया। मालिनी ने आंसू बहाते हुए कहा, हे गणेश बप्पा, यदि आपने मेरे पति को ना बचाया तो मैं भी इस संसार में नहीं रहूंगी। मालिनी ने तत्काल वर्ध चतुर्थी का व्रत किया और पूरी रात भगवान गणेश का नाम जपती रही। सुबह होते ही अद्भुत घटना घटी। सुव्रत की बीमारी धीरे धीरे दूर हो गई और उनका शरीर पुनः स्वस्थ हो उठा। सुव्रत ने भावुक होकर कहा, हे गणेश जी, आपने हमें बार बार संकट से उबारा है। सचमुच ये व्रत ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। धनपाल व्यापारी का व्यापार लगातार बढ़ने लगा, लेकिन एक बार समुद्र यात्रा के समय उसका जहाज तूफान में फंस गया। सभी नाविक भयभीत हो गए। धनपाल ने उस समय हाथ जोड़कर गणेश जी का स्मरण किया और कहा, हे वर्ध गणपति, यदि मेरी रक्षा करेंगे तो मैं अपने नगर में आपका भव्य मंदिर बनवाऊंगा। तुरंत ही तूफान शांत हो गया और जहाज सुरक्षित तट पर पहुंच गया। धनपाल ने वचन के अनुसार नगर में विशाल गणेश मंदिर का निर्माण कराया। उस दिन से लोग इसे वर्ध विनायक मंदिर कहकर पुकारने लगे। कुछ समय के बाद वर्ध चतुर्थी आई। राजा सुव्रत ब्राह्मण, धनपाल व्यापारी और नगरवासी सभी ने मिलकर व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर मंदिर में अचानक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान गणेश पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्सो, तुम सबकी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, जो भी मनुष्य वर्ध चतुर्थी को उपवास रखकर मेरी कथा सुनेगा और विधि विधान से पूजन करेगा, उसे मैं सभी विघ्नों से मुक्त कर दूंगा। उसके जीवन में सुख, समृद्धि और संतान का सुख रहेगा। उसका वंश चिरकाल तक फलता फूलता रहेगा और मृत्यु के बाद में मेरे गणलोक को प्राप्त करेगा। नगर वासी इस वरदान को सुनकर आनंदित हो उठे। सबने मिलकर गणेश जी की आरती की और गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए। वर्ध चतुर्थी व्रत के विषय में शास्त्रों में भी कहा गया है कि ये व्रत करने से अकाल मृत्यु टल जाती है, निर्धन को धन मिलता है, निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है, बीमार व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है और सबसे बड़ी बात, भगवान गणेश स्वयं भक्त के घर आकर उसकी रक्षा करते हैं। ऋषियों ने ये भी कहा है कि जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है वे सभी पापों से मुक्त होकर पुण्य का भागी होता है। प्रिय भक्तजनों, अब हम लेकर आए हैं भगवान गणेश और कुबेर जी की वे अद्भुत कथा, जो अहंकार को तोड़कर विनम्रता और भक्ति का मार्ग दिखाती है। ये कथा केवल सुनने भर से ही जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाती है। एक समय की बात है,
धन के देवता कुबेर अपनी ऐश्वर्यशाली नगरी अलकापुरी में राज्य करते थे। उनके महल सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से बने हुए थे। हर जगह वैभव का प्रकाश था। उनके पास अपार खजाना था, नौकर चाकर थे, असंख्य रत्न जटित गहने थे। धन, यश और शक्ति से संपन्न कुबेर धीरे धीरे अहंकारी बन गए। उन्हें लगने लगा कि तीनों लोकों में उनसे बड़ा और कोई धनी नहीं। ये सोचते थे कि देवता हो या मनुष्य, सबको धन चाहिए और धन का स्वामी मैं हूँ, अब सब मेरे अधीन है। उनका ये घमंड इतना बढ़ गया कि वे स्वयं को सबसे बड़ा दानी और सबसे बड़ा यजमान मानने लगे। एक दिन उनके मन में विचार आया, क्यों न एक भव्य भोज का आयोजन किया जाए, जिसमें सभी देवताओं, ऋषियों और महान आत्माओं को आमंत्रित किया जाए। तब सबको पता चल जाएगा कि मेरे जैसा कोई धनी और दानी इस ब्रह्मांड में नहीं है। कुबेर ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया, अलकापुरी को सजाओ, सोने चांदी की थालियां और रत्नों से बड़े आसन तैयार करो, नाना प्रकार के व्यंजन बनवाओ, जिनकी सुगंध से ही लोग मोहित हो जाए। मैं एक ऐसा भव्य भोज करूंगा कि तीनों लोग गवाह बनेंगे कि कुबेर ही सबसे बड़ा धनपति और दानी है। सेवक तुरंत तैयारियों में जुट गए। पूरे नगर को दीपमालाओं से सजाया गया, पुष्पों की वर्षा हुई, तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ और व्यंजन तैयार किए गए। कुबेर जी ने मन ही मन सोचा, अब मैं स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती को भी निमंत्रण दूंगा। जब वे मेरे भोज में पधारेंगे और मेरा ऐश्वर्य देखेंगे, तब सबको मालूम होगा कि कुबेर ही सबसे बड़ा है। कुबेर स्वर्ण रथ पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया और बड़े गर्व से कहा, महादेव, माता पार्वती, मैं कुबेर, धन का स्वामी, अलकापुरी का राजा, आपके चरणों में नमन करता हूँ। कल मैंने अपने महल में एक भव्य भोज का आयोजन किया है। उसमें तीनों लोकों के सभी देवताओं और महापुरुषों को आमंत्रित किया है। मैं आप दोनों से निवेदन करता हूँ कि आप कृपया पधार कर मेरे इस उत्सव की शोभा बढ़ाएं। भगवान शिव और माता पार्वती कुबेर की बातें सुनकर मुस्कुराए। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि कुबेर का यह निमंत्रण अहंकार से भरा हुआ है, न कि सच्ची श्रद्धा से। शिव जी ने गंभीर स्वर में कहा, कुबेर, हम तुम्हारे भोज में तो नहीं आ पाएंगे, परंतु हाँ, हमारा पुत्र गणेश अवश्य आएगा, तुम उसकी देखभाल करना। कुबेर ने सोचा, बस गणेश जी को ही बुला लूंगा, ये मेरे लिए सरल होगा, आखिर वे तो छोटे से बालक हैं। कुबेर ने प्रसन्न होकर सहमति दी और वहाँ से लौट गया। अगले दिन भोज का दिन आ पहुँचा। अलकापुरी के महल जगमगा रहे थे। सोने की थालियां सजी हुई थी, असंख्य प्रकार के व्यंजन तैयार थे। देवता, ऋषि और महापुरुष कुबेर के निमंत्रण पर पधारे। कुछ ही देर में बाल रूप गणेश जी भी वहां पहुंच गए। वे अत्यंत सुंदर, भोले और निराले प्रतीत हो रहे थे। उनके हाथों में मोदक की सुगंध समाई हुई थी। कुबेर ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन्हें विशेष आसन पर बिठाया। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, कुबेर, मैंने सुना है कि तुमने बड़ा भव्य भोज आयोजित किया है, तो क्या मैं भोजन कर सकता हूँ? कुबेर ने गर्व से कहा, गणेश जी, अवश्य, ये सारा भोज ही आपके लिए है, जितना चाहे उतना खाइए। गणेश जी भोजन करने लगे। पहले उन्होंने एक थाली समाप्त की, फिर दूसरी, फिर तीसरी। धीरे धीरे वे समस्त व्यंजन खाते चले गए। सैकड़ों थालियां खाली हो गई। रसोई घर के सारे व्यंजन समाप्त हो गए। कुबेर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, ये बालक तो अपार भूख वाला है। मैंने इतना भोजन बनवाया था, फिर भी सब समाप्त हो गया। लेकिन गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। वे बोले, कुबेर, अब और भोजन लाओ, मेरी भूख तो और बढ़ रही है। कुबेर ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया और व्यंजन तैयार करवाए, परंतु चाहे जितना भोजन लाया जाता, गणेश जी उसे तुरंत समाप्त कर देते। धीरे धीरे महल का भंडार भी खाली होने लगा। गणेश जी लगातार भोजन करते जा रहे थे। एक थाली खत्म होती तो तुरंत दूसरी थाली मंगाते। मिठाइयाँ, पकवान, शाकाहारी व्यंजन, दूध, दही, मक्खन, मोदक, लड्डू, खीर, सब कुछ उनकी भूख के सामने क्षण भर में समाप्त हो जाता। महल के रसोइये थककर चूर हो गए। दिन रात पकाते रहे, पर गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। कुबेर की भौहों पर पसीना आ गया। वे सोचने लगे, मैंने तो सोचा था कि गणेश जी छोटे से बालक है, परंतु इनकी भूख तो अपार है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पूरा खजाना ही खत्म हो जाए। कुछ ही समय में अलकापुरी के भंडार भी खाली हो गए। सोने चांदी की थालियां तो पड़ी रह गई, पर उनमें रखने के लिए भोजन शेष न रहा। गणेश जी ने हंसते हुए कहा, कुबेर, क्या यही तुम्हारा ऐश्वर्य है? क्या तुम्हारे पास इतना भी भोजन नहीं कि मेरी भूख मिटा सको?
देखो, अब मैं इस महल की ईंट पत्थर भी खाने लगूंगा। इतना कहकर गणेश जी ने महल की एक ईंट उठाकर खाने का अभिनय किया। ये दृश्य देखकर कुबेर के होश उड़ गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका घमंड चूर चूर होने लगा। कुबेर तुरंत भागे और उन्होंने अपने सेवकों से कहा, जाओ जल्दी जल्दी कुछ और भोजन लाओ। मेरे धन, मेरे रत्न और मेरे सोने को बेचकर भी भोजन बनाओ, पर गणेश जी को खिलाओ। सेवक इधर उधर दौड़े, लेकिन कुछ उपाय न निकला। गणेश जी की भूख अपार थी और कुबेर जी का खजाना भी अब व्यर्थ लगने लगा। कुबेर का चेहरा पीला पड़ गया। वे घबराते हुए सोचने लगे, अब क्या करूं? अगर गणेश जी ने मेरे महल को ही निगल लिया तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। आखिरकार कुबेर दौड़ते दौड़ते कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वे भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर पड़े और कांपते हुए बोले, महादेव, माता पार्वती, मुझे क्षमा करें। मैं अहंकार में डूब गया था। मैंने सोचा कि मैं सबसे बड़ा धनी हूँ और अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए मैंने भव्य भोज का आयोजन किया, परंतु आपके पुत्र गणेश जी की अपार भूख ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। मेरे महलों के सारे भंडार खाली हो गए, फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। अब तो वे मेरे घर की ईंट पत्थर तक को खाने लगे हैं। प्रभु, अब आप ही मुझे बचाइए। भगवान शिव मुस्कुराए और कहने लगे, कुबेर, ये सब तुम्हारे अहंकार का फल है। तुमने धन के बल पर स्वयं को सबसे बड़ा समझ लिया था, परंतु याद रखो, धन कभी भी सबसे बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ा होता है विनम्रता, भक्ति और प्रभु में समर्पण। माता पार्वती ने भी कहा, कुबेर, गणेश जी की भूख केवल भोजन की नहीं, ये तुम्हें ये दिखाना चाहते हैं कि अहंकार का पेट कभी नहीं भरता। यदि तुम सच्चे मन से भक्ति और श्रद्धा से उन्हें भोजन अर्पित करोगे, तभी उनकी भूख शांत होगी। शिवजी ने कुबेर से कहा, जाओ अब गणेश के पास जाओ। उनके चरणों में बैठकर विनम्रता से एक मुट्ठी चावल और थोड़ी सी तुलसी अर्पित करो, परंतु ये भोजन धन के प्रदर्शन के लिए नहीं, सच्चे प्रेम और भक्ति से होना चाहिए। कुबेर तुरंत अलकापुरी लौटे। उन्होंने गणेश जी के चरणों में सिर झुकाया और कांपते हुए बोले, हे गणेश जी, मुझे क्षमा करें। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। अब मैं आपको यह एक मुट्ठी चावल और तुलसी पत्र सच्चे मन से अर्पित करता हूँ। कृपया से स्वीकार कीजिए। गणेश जी मुस्कुराए और उन्होंने वह अर्पण प्रसन्नता से ग्रहण किया। क्षण भर में उनकी भूख शांत हो गई। गणेश जी बोले, कुबेर, अब समझ में आया कि धन और वैभव सब व्यर्थ हैं, यदि उसमें अहंकार जुड़ जाए। तुम्हारे भोज में भक्ति और सच्चाई का अभाव था। याद रखो, देवता और ऋषि सच्चे प्रेम और श्रद्धा से दिए गए अर्पण से ही प्रसन्न होते हैं। कुबेर की आंखों में आंसू आ गए और वे बोले, हे विघ्नहर्ता, आप साक्षात करुणा और ज्ञान के सागर हैं। मैंने आज सच्चाई देखी है। अब मैं कभी भी अपने धन का प्रदर्शन नहीं करूंगा। मैं इसे केवल धर्म और भक्ति में लगाऊंगा। गणेश जी ने आशीर्वाद दिया, कुबेर, अब तुम धन के स्वामी बने रहोगे, परंतु याद रखो, यह धन केवल दूसरों की सेवा और भक्ति में उपयोगी होना चाहिए, तभी ये फलदायी होगा। इस अद्भुत घटना से देवताओं और ऋषियों को भी बड़ा उपदेश मिला। सबने देखा कि गणेश जी के सामने सबसे बड़ा खजाना भी छोटा है, परंतु सच्ची भक्ति अमूल्य है। देवताओं ने गणेश जी की स्तुति की। जय हो विघ्नहर्ता, जय हो सिद्धि विनायक। आप ही धन, ऐश्वर्य, बुद्धि और मोक्ष के दाता हैं। आपकी भक्ति से ही जीवन में सच्चा सुख और शांति मिलती है। कुबेर ने भी सबके सामने घोषणा की, आज से मेरा धन केवल धर्म और दान के कार्यों में लगेगा। मैं सदा विनम्र रहकर गणेश जी की भक्ति करूंगा। जब ये अद्भुत घटना घटी कि अपार भोजन और कुबेर का खजाना भी गणेश जी की भूख के आगे तुच्छ हो गया, तो देवताओं और ऋषि मुनियों के मन में अनेक प्रश्न उठे। वे एक दूसरे से कहने लगे, हमने तो देखा था कि कुबेर के खजाने असीम हैं, परंतु आज गणेश जी की लीला ने ये सिद्ध कर दिया कि धन के सामने भक्ति का स्थान कहीं ऊंचा है। ऋषि भारद्वाज ने कहा, ये घटना केवल कुबेर के लिए नहीं, हम सबके लिए शिक्षा है। धन कभी स्थायी नहीं, आज है कल नहीं, परंतु यदि धन को धर्म और सेवा में लगाया जाए तो वही सदा के लिए पुण्य का कारण बनता है। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, गणेश जी ने हमें ये दिखाया कि अहंकार से बड़ा कोई दोष नहीं। सच्चा भक्त वही है जो प्रभु को प्रेम और विनम्रता से भजता है। गणेश जी ने सबकी बातें सुनकर मंद मुस्कान के साथ कहा, ऋषियों, देवताओं, सुनो, मनुष्य 3 चीजों पर सबसे अधिक घमंड करता है, धन, शक्ति और ज्ञान। परंतु यदि इन तीनों में अहंकार जुड़ जाए तो वे वरदान नहीं, अभिशाप बन जाते हैं। धन यदि दूसरों की सेवा में ना लगे तो व्यर्थ है। शक्ति यदि धर्म की रक्षा में ना लगे तो विनाशकारी।
ज्ञान यदि विनम्रता के साथ ना हो तो बोझ बन जाता है। याद रखो, मैं गणपति हूँ, विघ्नों का नाश करने वाला। परंतु सबसे बड़ा विघ्न मनुष्य के भीतर है, उसका अहंकार। जब ये टूटता है तभी सच्ची भक्ति और सुख की प्राप्ति होती है। गणेश जी ने आगे कहा, कुबेर, तुम धन के स्वामी हो, तुम्हारे पास खजाने की कोई कमी नहीं, परंतु यह धन तभी सार्थक होगा जब तुम इसे दान और धर्म में लगाओगे। दान 3 प्रकार का होता है। अन्नदान, जो भूखे को भोजन देता है वे सबसे बड़ा दानी है। विद्यादान, जो अज्ञान को दूर कर ज्ञान देता है वे महान होता है। आश्रयदान, जो निराश्रित को सहारा देता है वही सच्चा सेवक है। इन तीनों दानों से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, कोई पूजा नहीं। ऋषि कश्यप ने विनम्रता से प्रश्न किया, हे गणेश जी, यदि केवल प्रेम और श्रद्धा से एक मुट्ठी चावल अर्पित करने से आप प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या बड़े बड़े यज्ञ और भव्य आयोजन व्यर्थ हैं? गणेश जी ने उत्तर दिया, नहीं कश्यप, भव्य आयोजन व्यर्थ नहीं यदि उनमें भक्ति हो, परंतु यदि यज्ञ केवल अहंकार दिखाने के लिए किया जाए तो वे व्यर्थ ही नहीं, पाप के कारण भी बनते हैं। भक्ति से रहित सोने का पर्वत भी मेरे लिए व्यर्थ है, परंतु सच्चे मन से चढ़ाया गया एक मुट्ठी चावल या एक लोटा जल भी मुझे अति प्रिय है। गणेश जी ने आगे एक कथा सुनाई। एक बार विदर्भ प्रदेश में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन ना था, घर में अन्न भी नहीं था। नवरात्रि के समय उसने संकल्प किया कि मैं गणेश जी को भोग अर्पित करूंगा, परंतु घर में केवल एक सूखा चना और एक तुलसी पत्र ही था। उसने वही मेरे चरणों में अर्पित किया और सच्चे मन से प्रार्थना की। उसकी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि उसके घर में कभी अन्न की कमी ना रही। उसके आंगन में लक्ष्मी का वास हो गया। ये है सच्ची भक्ति की शक्ति। देवसभा ये सुनकर भाव विभोर हो गई। कुबेर आंसुओं से भरे स्वर में बोले, हे गणेश जी, अब मैं समझ गया कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। आज से मेरा धन केवल धर्म, दान और भक्ति में लगेगा। मैं संकल्प करता हूँ कि अलकापुरी के खजाने से कोई भी भूखा नहीं रहेगा। आपका ये उपदेश मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, कुबेर, आज से तुम्हारा नाम केवल धनपति ही नहीं, धर्मपति भी होगा, यदि तुम इस वचन पर स्थिर रहो। सभी देवता गणेश जी की जय जयकार करने लगे। जय हो विघ्न विनाशक, जय हो मोदक प्रिय, जय हो सिद्धि विनायक। आपने हमें सिखाया कि सच्चा ऐश्वर्य केवल भक्ति में है। आपकी कृपा से ही संसार का संतुलन बना रहता है। ऋषियों ने भी कहा, गणेश जी के उपदेश का स्मरण करने मात्र से ही अहंकार नष्ट होता है और मन में शांति का वास होता है। अभी श्रवण कीजिए चौथ माता की दिव्य कथा। जहाँ आस्था हो वहाँ चमत्कार होना स्वाभाविक है, और जब आस्था चौथ माता में हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज की ये कथा एक ऐसी स्त्री की है जिसके जीवन की अंधेरी रातें चौथ माता के व्रत ने उजाले में बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। बंजर जमीन, बेरोजगारी और सूखा इस गांव का नसीब था। उसी गांव में एक स्त्री रहती थी, सावित्री। गरीबी ने उसके घर की रसोई सूनी कर दी थी। उसका पति बीमार रहता और 2 छोटे बच्चे हर रोज भूखे सोते। फिर भी सावित्री हर संकट में एक आस लगाए बैठी रहती, माँ चौथ सब ठीक कर देंगी। एक दिन गांव की बूढ़ी दादी ने उसे चौथ माता का व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हे बेटी, संतान की रक्षा करनी है तो चौथ माता का व्रत रख, निर्जल रह, माता की कथा को सुन और चंद्र दर्शन के बाद व्रत को खोल। माता सब संकट हर लेंगी। सावित्री ने उसी दिन से व्रत शुरू कर दिया। पहली बार जब सावित्री ने व्रत रखा, पूरा दिन भूखी रही। संध्या को जब चंद्रमा निकलने वाला था, उसके दोनों बच्चों को तेज बुखार हो गया। पति बोला, तो पूजा छोड़, बच्चों को अस्पताल ले चल। पर सावित्री बोली, मैं माता पर विश्वास रखती हूँ, चंद्र दर्शन तक न अन्न लूंगी न जल, मेरी भक्ति से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने माँ को दुर्वा, मोदक और जल अर्पण किया और प्रार्थना की। जैसे ही सावित्री ने चंद्रमा को अर्घ दिया, उसका बेटा धीरे धीरे करवट लेने लगा। बुखार उतर चुका था। पति हक्का बक्का रहा। बच्चों की आंखें चमक उठी। सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, चौथ माता, तू तो साक्षात चमत्कारी है। इस घटना के बाद पूरा गांव सावित्री की आस्था का कायल हो गया। हर घर में चौथ माता की पूजा शुरू हो गई। गांव में बरसों से पड़ा सूखा टूट गया। खेतों में फसलें लहलहाई। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटी। लोग कहने लगे, चौथ माता की कृपा से ही गांव का भाग्य बदल गया है। सावित्री ने अपनी बच्चे से गांव के बीचों बीच एक छोटा सा चौथ माता मंदिर बनवाया।
हर चतुर्थी वहाँ महिलाएं पूजा करने आती, मोदक फल दुर्वा चढ़ाकर चौथ माता से अपने परिवार की रक्षा का वर मांगती। एक साधारण स्त्री की असाधारण श्रद्धा ने जो किया वो किसी शास्त्र, तप या बल से भी संभव नहीं था, क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो चौथ माता स्वयं संकट हरने आती हैं, और यही है चौथ माता की महिमा। जब शक्ति के स्थान पर अहंकार बैठता है तो विनाश निश्चित होता है, और यदि समय रहते भक्ति का दीपक जल जाए तो चौथ माता स्वयं रास्ता दिखा देती है। ये कथा है एक ऐसे राजा की जिसका अभिमान तोड़ा चौथ माता ने और जीवन को बदल दिया। बहुत समय पहले की बात है। मालवन नामक समृद्ध राज्य पर राजा चंद्रकेतु राज्य करता था। धन, सेना, दरबारियों की कोई कमी नहीं, परंतु एक भारी कमी थी भक्ति और विनम्रता की। राजा ने कभी किसी देवी देवता की पूजा नहीं की थी। वे कहता था, जो मेरी शक्ति है वही मेरा ईश्वर है। राजा की रानी सुरम्या अत्यंत धार्मिक थी। वे हर चतुर्थी को चौथ माता का व्रत रखती, विधिवत पूजा करती और अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगती। राजा को ये सब व्यर्थ लगता। वे रानी को कई बार रोकता और कहता, इन देवी देवताओं ने क्या दिया है तुझे? सब कुछ मेरा दिया हुआ है। पर रानी विनम्रता से कहती, स्वामी, राजा की सत्ता कुछ वर्षों की होती है, पर माता की कृपा जन्मों जन्मों तक चलती है। एक बार रानी ने व्रत रखा और चौथ माता की कथा सुन रही थी। तभी राजा ने क्रोधित होकर पूजा का सारा सामान फेंक दिया और कहने लगा, आज से इस राज्य में चौथ माता की पूजा पर पाबंदी है। जो करेगा उसे कारावास मिलेगा। राज्य में भय व्याप्त हो गया। मंदिरों के पट बंद, कथा पाठ बंद, महिलाओं के व्रत टूटने लगे। पर रानी चुप ना बैठी। रानी ने महल के एक गुप्त कक्ष में निर्जल व्रत शुरू कर दिया। दिन भर माता का ध्यान, रात को कथा पाठ। उसने चौथ माता से विनती की, हे माता, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस अंधकार में प्रकाश फैलाइए। उसी रात अचानक पूरे राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगी। राज्य के सभी कुएं सूख गए, अनाज भंडार में कीड़े लगे, पशुधन बीमार पड़ने लगा और अंत में राजा चंद्रकेतु का इकलौता पुत्र गंभीर बीमार हो गया। राज्य, वैद्य, तांत्रिक, ऋषि सब असफल। राजा व्याकुल। पहली बार उसके घमंड की दीवारें दरकने लगी। रानी ने कहा, ये सब चौथ माता का प्रकोप है। आपने माता की निंदा की, पूजा रोकी, ये समय है क्षमा मांगने का। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे रानी के साथ माता की मूर्ति के सामने नतमस्तक हुआ और कहने लगा, हे देवी, मेरे अज्ञान को क्षमा करे, मुझे शरण दे। राजा ने चौथ माता का व्रत रखा। चतुर्थी की रात राजा ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया, रानी के साथ कथा सुनी। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, उनका पुत्र आंखें खोलकर बैठ गया। राजा की आंखों में आंसू। अब वो अहंकारी नहीं, एक भक्त था। राजा ने पूरे राज्य में चौथ माता के मंदिर खुलवाए। हर गांव में व्रत पर्व होने लगे। स्वयं राजा हर महीने चतुर्थी को व्रत करता। राजा चंद्रकेतु को इतिहास ने नहीं, भक्तों ने याद रखा। जिसने खुद को सर्वशक्तिमान समझा, वो माता के सामने नम्र हुआ, और जिसने माता को अपनाया, उसने जीवन में सच्चा सुख पाया। ऐसी है हमारी चौथ माता, अहंकार का अंत करने वाली और भक्ति से कृपा बरसाने वाली। श्रद्धा की शक्ति क्या होती है? जब वे 4 रूपों में प्रकट हो तो चौथ माता स्वयं परीक्षा लेती है और फिर देती है ऐसा आशीर्वाद जो जीवन को संपूर्ण बना देता है। उत्तर भारत के एक सुंदर गांव में एक साधारण किसान रहता था, हरिदास। उसके घर में 4 बेटियां थी, रमा, सीमा, गौरी और भक्ति। हरिदास की पत्नी अक्सर कहती, बेटियां हैं, एक दिन पराया धन बनेंगी, क्या ये कभी हमारा सहारा बनेंगी? पर चौथ माता को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में संकष्टी चतुर्थी की कथा होने वाली थी। चारों बहनें भीड़ में खड़ी थी। कथावाचक ने कहा, जो सच्चे मन से चौथ माता का व्रत करेगा, उसके जीवन के सारे संकट मिट जाएंगे। चारों बहनों ने प्रण किया, हर महीने चतुर्थी को व्रत करेंगी, माता का ध्यान करेंगी। पर प्रत्येक की श्रद्धा का तरीका अलग था। रमा विधि पूर्वक नियम निभाती, सीमा मानसिक रूप से ध्यान करती, गौरी सब भूल जाती फिर भी आखिरी पल में व्रत निभाती, भक्ति तो बिना कहे भी माँ को याद करती। एक दिन माता ने निर्णय लिया, इन चारों की श्रद्धा की परीक्षा ली जाए। चतुर्थी के दिन एक संत का रूप धारण कर माता चारों के द्वार पर आई।
उन्होंने प्रत्येक से अलग अलग मदद मांगी। रमा बोली, माँ आज मेरा उपवास है, कथा के बाद सेवा करूंगी। सीमा ने समझाया, मेरे पास समय नहीं, पर आपके लिए भोजन भेज दूंगी। गौरी ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं, माँ को ही पूछ लो। पर भक्ति ने कहा, उसने माँ को पहचान लिया। उसने तुरंत उन्हें चरण धोकर बैठाया, जल पिलाया, भूखे को भोजन कराया और फिर धीरे से कहा, माँ आज व्रत है, पर आप स्वयं मेरे द्वार आई हैं, आपकी सेवा ही मेरी पूजा है। माता प्रसन्न हुई। संत रूप त्याग कर उन्होंने चारों बहनों को दर्शन दिए। चारों रो पड़ी। माता ने कहा, रमा तुम्हारे नियम तुम्हें दृढ़ बनाएंगे। सीमा तुम्हारा विवेक तुझे जीवन में संतुलन देगा। गौरी तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी ताकत है। पर भक्ति तू तो मेरा ही स्वरूप है। माता ने भक्ति को वरदान दिया, तेरे वंश में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तेरे घर में चतुर्थी व्रत से आनंद और संतोष बना रहेगा। समय बीता, चारों बहनों का विवाह हो गया। रमा को विद्वान पति मिला, सीमा को समृद्ध परिवार, गौरी को सच्चा प्रेम। भक्ति स्वयं चौथ माता के भजन गाने वाली बनी। उसका घर व्रत कथा का तीर्थ बन गया। चारों बहनों की ये कथा बताती है, श्रद्धा के कई रूप हो सकते हैं, पर जो प्रेम और समर्पण से जुड़ी हो वही चौथ माता को सबसे प्रिय होती है। क्योंकि नियम पालन के साथ यदि प्रेम ना हो तो वो अधूरा होता है। कभी कभी जीवन हमें वहाँ ले आता है जहाँ सब कुछ होते हुए भी हम बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, पर चौथ माता की कृपा से डूबती नाव भी किनारे लग जाती है। आज की कथा है एक ऐसे व्यापारी की जिसके जीवन की दिशा माता रानी ने बदल दी। प्राचीन समय की बात है। विष्णुदास एक बड़ा व्यापारी कई नगरों में व्यापार करता था, कपड़ा, मसाले, धातु और अनाज का। उसके कारवां सैकड़ों मील तक फैले थे। उसका घर ऐश्वर्य से भरा था, सोने चांदी के बर्तन, कीमती कपड़े, हाथी घोड़े। परंतु एक बात और थी, विष्णुदास घमंडी था और नास्तिक भी। उसे किसी देवी देवता में विश्वास नहीं था। वे कहा करता, मेहनत ही मेरा भगवान है, व्रत पूजा फुर्सत वालों का काम है। एक बार संकष्टी चतुर्थी की रात थी। उसकी पत्नी मालविका व्रत कर रही थी। चंद्रमा निकलती ही वे बाहर अर्घ देने जा रही थी। तभी विष्णुदास हंस पड़ा और कहने लगा, रात भर भूखी रही, चंद्रमा को पानी चढ़ाने से क्या होगा। मालविका शांत रही। उसने बस एक बात कही, जिस दिन तू संकट में पड़ेगा उस दिन तू माँ की महिमा खुद समझ जाएगा। और वो दिन जल्दी आया। कुछ ही दिनों में व्यापार में घाटा शुरू हो गया। समुद्री जहाज डूब गए, साझेदार धोखा देकर भाग गए, नगर में आग लग गई, गोदाम जल गई और सबसे बड़ा झटका, उसका एकमात्र बेटा बीमार हो गया। राज्य वैद्य ने कहा, ये बालक अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। विष्णुदास टूट गया। उस रात मालविका ने फिर से व्रत रखा और वे कहने लगी, मैं आज फिर व्रत करूंगी और चौथ माता से तुझे नया जीवन मांगूंगी। विष्णुदास ने पहली बार माता के चित्र की ओर देखा। कुछ देर तक मौन रहा। रात को जब मालविका कथा पढ़ रही थी, वे खुद आकर बैठ गया। मालविका ने कहा, यदि तू सच्चे मन से व्रत करेगा और चंद्र दर्शन के बाद माता को अर्घ देगा तो माँ तेरे जीवन को भी पुनः सजा देंगी। विष्णुदास ने पहली बार चौथ माता का व्रत रखा। निर्जल व्रत, मौन और आत्म चिंतन। रात को जब चंद्रमा निकला, उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरा सब कुछ ले लो, पर मेरा विश्वास वापस लौटा दो। जैसे ही उसने अर्घ दिया, अचानक पुत्र का शरीर गर्म होने लगा। आंखें खुली और वे धीरे धीरे उठकर बैठ गया। वहीं अगले दिन खबर आई, लंका से खोआ हुआ जहाज वापस आ गया। दिल्ली का व्यापारी साझेदारी लौटाने को तैयार है और गोदाम की राख में से सोने की पेटी सुरक्षित मिली। विष्णुदास ने सब कुछ बदल दिया। हर महीने चतुर्थी को पूरे नगर में व्रत करवाने लगा। नगर के बीच चौथ माता का भव्य मंदिर बनवाया। अपना नाम विष्णुदास से बदलकर चौथम दास रख लिया। अभी दूसरों को प्रेरणा देता, कथा सुनाता। जिसने कभी माता का नाम नहीं लिया उसे माता ने अपनाया, क्योंकि चौथ माता दया की देवी है। वो बस एक सच्चे आवाहन की प्रतीक्षा करती है और जब वो आवाहन आता है तो संकटों से डूबा मनुष्य भी मोक्ष को पा लेता है। हर देवी की एक उत्पत्ति होती है, पर चौथ माता की उत्पत्ति चंद्रमा के शाप से जुड़ी है। आज की ये कथा न सिर्फ धार्मिक है बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन की भी गाथा है। ये कथा बताती है कि क्यों चौथ माता को संकट हरने वाली देवी कहा जाता है। सतयुग की बात है। देवताओं के स्वर्ग में एक भव्य सभा आयोजित की गई। देवगुरु बृहस्पति, इंद्रदेव, वरुण, अग्नि, यम और अन्य सभी देवताओं के साथ
चंद्रदेव भी वहाँ उपस्थित थे। अपनी मोहिनी मुस्कान, चमकती देह और सौंदर्य से सभी को मोहित करते हुए देवगणों ने प्रशंसा की, पर धीरे धीरे चंद्रमा को अपने सौंदर्य पर अभिमान हो गया। एक बार चंद्रदेव ने देवताओं की धर्म सभा में भगवान गणेश का अपमान कर दिया। गणेश जी जो उस समय छोटे बाल रूप में सभा में आए थे, को चंद्रमा ने देखकर हंस दिया और कहा, कैसे विचित्र रूप के हो तुम, हाथी जैसा सर लेकर चलते हो। भगवान गणेश ने शांत स्वर में कहा, जो अपने सौंदर्य पर घमंड करता है उसका तेज एक दिन मिट जाता है। ये बात जब शिवजी तक पहुंची, उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रदेव को शाप दे दिया, हे चंद्रमा, आज से तेरा प्रकाश क्षीण हो जाएगा, तुम घटेगा और अंत में अदृश्य हो जाएगा, और जो तुझे देखेगा वे भी दोष का भागी बनेगा। शिवजी के शाप के बाद चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगा, उसकी मुस्कान चली गई और शरीर मुरझा गया, और पूर्णिमा से अमावस्या की ओर वे लुप्त होने लगे। समस्त लोकों में अंधकार छा गया। चंद्रदेव ने सब ओर क्षमा मांगी और अंत में वे पर्वत श्रृंग के शिखर पर बैठकर कठोर तप करने लगे। उन्होंने आदि शक्ति को पुकारा और अनगिनत वर्षों की तपस्या के बाद एक दिव्य प्रकाश के साथ एक देवी प्रकट हुई। वे थी व्रत कथा देवी, संकटहारी, गणेश प्रिय, स्वयं चौथ माता। माता रानी ने कहा, हे चंद्रमा, तूने गर्व किया, तूने अपमान किया, पर तूने पश्चाताप भी किया, इसलिए मैं तुझे आंशिक रूप से क्षमा करती हूँ। उन्होंने वरदान दिया, हर महीने चतुर्थी के दिन तुझे दर्शन की अनुमति होगी। जो भक्त इस दिन व्रत के तुझे अर्घ्य देगा उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। तुझे दोष युक्त कहकर जो ना देखेगा बल्कि मेरी शरण में आकर गणेश जी को अर्घ्य देगा, उस पर कभी संकट नहीं आएगा। इस प्रकार चौथ माता ने चतुर्थी व्रत को लोक हित के लिए स्थापित कर दिया। यही कारण है कि संकष्टी चतुर्थी को विघ्नहर्ता गणेश जी और उनकी आराध्या माँ चौथ का पूजन किया जाता है। चंद्र दर्शन के बाद अर्घ्य दिया जाता है, माता की कथा सुनी जाती है, व्रत से हर संकट हर लिया जाता है। चंद्रमा का अहंकार, पश्चाताप और फिर माता की कृपा, ये कथा बताती है कि गर्व पतन की ओर ले जाता है, पर सच्चा पश्चाताप ईश्वर को भी प्रसन्न करता है। चौथ माता ब्रह्मांड में संतुलन की देवी है और उनका व्रत संकट से मोक्ष का सरल मार्ग है। कुछ भक्त जन्म से संत नहीं होते, बल्कि जीवन के अनुभव उन्हें भक्ति की ओर ले जाते हैं। अब आगे की कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो कभी क्रोधी था, स्वार्थी था, पर चौथ माता की कृपा से वे बना वामन दास, एक संत जिनका नाम आज भी चौथ माता के मंदिरों में लिया जाता है। कथा है दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव जगतपाल की। वही रहता था वामन, एक युवक जो अत्यंत बलिष्ठ था पर स्वभाव से कठोर और क्रोधी था। माता पिता वृद्ध थे पर वे उनकी सेवा नहीं करता। गांव वालों के साथ भी रूखा व्यवहार, किसी देवी देवता में विश्वास नहीं। वे कहता था, ईश्वर नहीं श्रम ही सबसे बड़ा है, ये मूर्तियों की पूजा केवल डरपोकों का काम है। एक दिन उसके माता पिता तीर्थ यात्रा पर निकले, पर रास्ते में दुर्घटना हो गई, दोनों का निधन हो गया। वामन को कोई पश्चाताप न हुआ, न आंखों में आंसू थे, लेकिन एक बूढ़े संत ने तब कहा, जिसके जीवन में करुणा नहीं उसका जीवन व्यर्थ है, समय आएगा जब तू भी टूटेगा। कुछ वर्षों के बाद वामन को एक दुर्लभ रोग ने घेर लिया, शरीर सूखने लगा, बल क्षीण हो गया, मित्र और परिवार भी उसे छोड़ गए। अब वह टूटा। एक दिन गांव की एक स्त्री बोली, कल संकष्टी चतुर्थी है, चौथ माता के मंदिर चलो, माँ तुम्हारा सहारा बनेगी। वामन ने पहली बार माँ शब्द को भीतर तक महसूस किया। अगले दिन वे कांपते कदमों से चौथ माता के मंदिर में पहुंचा। माता की मूर्ति देखी, उसके मन में एक सागर उमड़ पड़ा। मैंने जिनसे सारा जीवन मुंह मोड़ा, आज उन्हीं के सामने नतमस्तक हूँ। वे वही मंदिर में ही रुक गया, दिन रात सेवा करने लगा, दूसरे भक्तों के जूते उठाने लगा, मंदिर धोने लगा। कुछ महीनों के बाद पुजारी ने कहा, तुम वामन नहीं, तो वामन दास है, माता का दास। वामन दास ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, हर महीने चतुर्थी को संकष्टी व्रत करता, कथा सुनता। गांव के लोग कहते थे, उसके चेहरे पर अब चौथ माता का तेज दिखता है। वर्षों बीत गए। एक दिन वामन दास ने घोषणा की, अब मेरी देह माता को समर्पित है, अगली चतुर्थी को मैं उनके चरणों में समर्पित हो जाऊंगा। चतुर्थी के दिन उसने माता की आरती की, मंत्र पढ़े और ध्यान में बैठ गया, और वहीं उसी ध्यान अवस्था में वे शांत हो गया। उस मंदिर का नाम पड़ा वामन चरण चौथ मंदिर।
हर साल वहाँ संत वामनदास जयंती मनाई जाती है और कहा जाता है जो सच्चे मन से माता की सेवा करे उसकी आत्मा को स्वयं माता मुक्त कर देती है। वामन दास की कथा हमें ये सिखाती है भले ही जीवन में हम कितने ही दूर भटक जाएं, पर जब मन सच्चे हृदय से पुकारे तो चौथ माता हमें स्वीकार करती हैं। वे सिर्फ संकट हारी नहीं बल्कि उद्धारकर्त्री भी हैं। वे जीवन को मोक्ष तक ले जाने वाली देवी हैं। व्रत केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, व्रत आत्म शुद्धि का मार्ग है, व्रत तपस्या है, व्रत है ईश्वर के प्रति समर्पण। चौथ माता का व्रत विशेष है क्योंकि ये स्वयं संकटहारी गणेश जी से जुड़ा है और ये व्रत माँ चौथ के आशीर्वाद का माध्यम बनता है। बहुत समय पहले की बात है, रतनपुर नामक गांव में सौम्या नाम की एक नारी रहती थी। वे अत्यंत सुंदर, विनम्र और धर्मपरायण स्त्री थी। उसका पति सोमसेन एक साधारण किसान था, परंतु दोनों का जीवन प्रेम, त्याग और श्रद्धा से भरा हुआ था। विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु सौम्या के कोई संतान नहीं थी। वे दिन रात भगवान गणेश की पूजा करती, विशेषकर चतुर्थी के दिन व्रत करती, परंतु संतान सुख से वंचित थी। एक रात सौम्या ने एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में एक तेजस्विनी देवी प्रकट हुई, 4 भुजाएं, सिंहासन पर विराजमान, मुख पर करुणा की झलक, मस्तक पर चंद्र की ज्योति और हाथ में लड्डू, त्रिशूल व वरमुद्रा। देवी ने कहा, हे सौम्या, मैं चौथ माता हूँ। जो स्त्री मेरी श्रद्धा से पूजा करती है उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। चतुर्थी के दिन बिना जल ग्रहण किए मेरा व्रत करो और कथा सुनो, तुम्हारे जीवन की तपस्या पूर्ण होगी। सुबह उठते ही सौम्या ने व्रत का संकल्प ले लिया। जब सौम्या ने चौथ माता का व्रत शुरू किया तो गांव की कई स्त्रियों ने उसका उपहास उड़ाया। उन्होंने कहा, इतने वर्षों से पूजा कर ही है, अब कौन सी माता कृपा करेंगी? व्रत करने से संतान मिलती तो सबको मिल जाती। सौम्या ने सब कुछ चुपचाप सहा। वे जानती थी आस्था का रास्ता सरल नहीं होता। सौम्या ने चतुर्थी को व्रत किया, दिन भर जल तक ग्रहण नहीं किया और संध्या को चौथ माता की कथा सुनी। जैसे ही कथा समाप्त हुई, उसने आकाश की ओर देखकर विनम्रता से कहा, हे माता, आपने दर्शन दिए, अब कृपा कीजिए। उस रात्रि फिर वही देवी स्वप्न में आई और वरदान दिया, हे पुत्री, 9 माह पश्चात तू एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देगी, परंतु ध्यान रहे, जन्म के चौथे दिन मेरा पूजन अवश्य करना। यदि भूल हुई तो संकट उपस्थित होगा। 9 माह के बाद सौम्या ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। परिवार में आनंद छा गया। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। परंतु चौथे दिन सौम्या की सास ने कहा, आज बायना निकालती हैं, पर पूजा व्रत मत करना, बच्चे को नजर लग जाएगी। भूलवश चौथ माता का पूजन उस दिन नहीं किया गया। रात के तीसरे पहर बालक अचानक गायब हो गया। रोता हुआ परिवार इधर उधर भागा। कोई चोर, कोई राक्षस, कोई देवदूत समझकर तांत्रिकों को बुलाया गया, पर बालक का कहीं पता नहीं चला। सौम्या को जैसे देवी की चेतावनी याद आ गई। उसने फूट फूट कर कहा, माता, मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा करो, कृपा करके मेरे पुत्र को लौटा दो। सौम्या अपने पति के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। हर चतुर्थी को व्रत करती, नदी किनारे बैठकर माता को पुकारती और धीरे धीरे उसकी तपस्या तेज होती गई। इधर गांव में लोग उसे पागल समझने लगे, पर सौम्या कहती, जिसने मुझे वरदान दिया वही मेरा पुत्र लौटा सकती है। चतुर्थी की रात्रि थी। सौम्या ध्यानस्थ थी। चौथ माता साक्षात प्रकट हुई। उनके साथ कई गण और एक दिव्य बालक भी था। देवी ने कहा, सौम्या, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे बाध्य कर दिया। ये रहा तुम्हारा पुत्र, परंतु अब जीवन भर चतुर्थी को मेरा पूजन करते रहना और सब स्त्रियों को व्रत करने की प्रेरणा देना। सौम्या पुत्र सहित गांव लौटी। सब हैरान रह गए। अब वही स्त्रियां जो उसका उपहास करती थी, उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगी। उसने गांव के मध्य चौथ माता का एक छोटा सा मंदिर बनवाया और वहां नित्य व्रत व कथा प्रारंभ की। आज भी इस कथा के स्मरण से भक्तों को चौथ माता की कृपा प्राप्त होती है। जय संकटहारी माता चौथ की, जय विघ्न हर्ता भगवान गणेश की।